क्लास 9th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 है सेल, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम जो खुद में सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेंट्रोसोम खुद में क्या है? हमारा सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में या सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करेंगे सेंट्रोसोम के अकरेंस का, सेंट्रोसोम के किसका बात करेंगे? अकरेंस का, तो हम कहेंगे यह सेंट्रोसोम जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रोसोम का साइज जो स्मॉल होते हैं और यह प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर का मतलब कि यह हमारे प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के भी मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। यह हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अगर हम बात करेंगे लोकेशन का, तो यह सेंट्रोसोम जो न्यूक्लियस के नियर में प्रेजेंट रहते हैं। कौन प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के नियर में? तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहते हैं। और यह हमारा कहाँ होते हैं? तो इन द साइटोप्लाज्म, सेल के लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स साइटोप्लाज्म में होते हैं। हम बात करेंगे सेंट्रोसोम जो 2 स्मॉल ग्रैन्यूल्स रखता है। सेंट्रोसोम क्या रखते हैं? 2 स्मॉल ग्रैन्यूल्स रखते हैं जो सेंट्रियोल्स के भी नाम से जाने जाते हैं। मतलब कहेंगे कि 2 स्मॉल ग्रैन्यूल्स मतलब दानेदार चीनी के दाने के साइज का जो हमारा होंगे वह हमारा सेंट्रियोल्स कहलाएंगे, जिसको रखने वाला हमारा सेंट्रोसोम होंगे। और यह इन्वॉल्व जो होंगे यह हमारे सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान होंगे। मीन्स डैट कहेंगे कि सेंट्रियोल जो हम कहेंगे कि जो एराइजेज होते हैं वह हमारे सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान होते हैं। और साथ ही साथ सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान ही यह सेंट्रियोल सेपरेट भी होते हैं और माइग्रेट भी करते हैं वन पोल टू अपोजिट पोल पर। मीन्स डैट कहेंगे कि हमारा माइग्रेशन होना वन पोल टू अपोजिट पोल पर होना, किसका होना? सेंट्रियोल का होना। साथ साथ सेंट्रियोल का सेपरेट डाउन होना कब होना? सेल डिवीजन के दौरान होना। या किसके द्वारा होंगे यह सभी? तो हमारे सेंट्रोसोम के ही दौरान सेल डिवीजन प्रोसेस के रूप में कहाँ पे होंगे? तो सेंट्रियोल का सेपरेशन होंगे। अगर हम इसी में बात करेंगे डिप्लोजोम के बारे में, डाई का मतलब होता है 2, मतलब जो सेंट्रियोल्स जो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, सेंट्रियोल्स जो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और यह अरेंज जो रहते हैं, कौन? हमारा सेंट्रियोल्स जो हमारे पेयर फॉर्म में रहते हैं वह हमारा कहाँ पे? तो राइट एंगल पे, वही हमारा क्या कहलाते हैं? तो डिप्लोजोम के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे डिप्लोजोम में कि ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स अरेंज्ड एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड डिप्लोजोम। अगर हम बात करेंगे सेंट्रियोल के अगर कंपोजिशन का, तो हम कहेंगे कि यह सेंट्रियोल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बने हुए होते हैं और मैनी फाइन ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम कहेंगे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। मैनी फाइन ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यह सेंट्रियोल्स जो मेरा माइक्रोट्यूब्यूल से और साथ ही साथ हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। और यह सेंट्रोसोम जो 9+0 अरेंजमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। 9+0 अरेंजमेंट के मतलब होगा यह सिलेंड्रिकल फॉर्म में यह दिखता है हमारा कौन? तो सेंट्रोसोम। और हम कहेंगे यही हमारा यह सेंट्रोसोम जो डिफरेंट टाइप के इम्पॉर्टेंट रोल को भी प्ले करने का काम करते हैं। जिस तरह से हम लोगों के पास में जो फुट होते हैं वह एज ए कहेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक उसी तरह से जो पैरामीशियम या फिर अमीबा होते हैं उनके पास में सिलिया और फ्लैजिला एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं लोकोमोशन प्रोवाइड कराने के लिए। मीन्स डैट कहेंगे कि सिलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन जो अमीबा और पैरामीशियम में होंगे वह हमारा फॉर्मेशन कराने में जो इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करने वाला जो होगा वह सेंट्रोसोम होंगे एज अ फंक्शनल फॉर्म में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह हमारा स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो सेल डिवीजन के दौरान होते हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान होते हैं। मीन्स डैट अगर फंक्शनल बेसिस पे बात करेंगे तो हम कहेंगे यह कौन? तो हमारा सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान
स्पिंडल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पेरोक्सीजोम्स का, किसकी बात करेंगे? पेरोक्सीजोम्स का। तो हम कहेंगे कि पेरोक्सीजोम्स जो माइक्रोबॉडीज के भी नाम से जाने जाते हैं। पेरोक्सीजोम्स जो दूसरे नाम से जाने जाते हैं वो है माइक्रोबॉडीज, और यह पेरोक्सीजोम्स जो माइक्रोबॉडीज के नाम से जाने जाते हैं मीन्स डैट यह हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स बोथ में यह हमारा पेरोक्सीजोम्स प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे कि पेरोक्सीजोम्स which are also called which are also be known as microbodies and it is present in both cells that is plant and animals। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।